हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा ये हमारी दूसरी वीडियो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए थे वो सब हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चन वाली जाके वहां पे देख सकता है। ठीक है, ये बेटा दूसरा टॉपिक है इसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाला। इसमें हम सारे क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज आए हैं अब तक बोर्ड में ना डी ब्रोगली वेवलेंथ पे बेस ना, वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि यार डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है। बेसिकली डी ब्रोगली ने क्या माना था, क्वेश्चंस पे बाद में जाएंगे। तो बेटा देखो, डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि जो वेव होती है ना, मैंने यहाँ लिखा हुआ है वैसे आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको यदि पेपर में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, सो यू हैव टू राइट दिस। कि डी ब्रोगली ने क्या माना था कि जो वेव है ना, वो क्या है, एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, और जो उनकी जो वे जिससे वेव चल रही है ना पार्टिकल से, उस वेव को बोलते हैं मैटर वेव। और जो उनकी वेवलेंथ होती है उसे बोलता है बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, अब यहाँ से इसने कुछ रिजल्ट निकाले थे। जैसे आपको पता है बेटा कि E इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर। ये किसकी, ये आइंस्टाइन की थ्योरी है। लेकिन E इक्वल टू जो फोटोन्स की एनर्जी होती है वो होती है E इक्वल टू एच न्यू। यदि मैं यहाँ से न्यू को लिखूं एच सी बाई लेमडा और मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूं तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है एम सी स्क्वायर इजकल टू एच सी बाई लेमडा। सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, एम सी इजकल टू एच अपॉन न्यू। तो न्यू इजकल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, एच अपॉन में एम इंटू सी। देखो पहला रिलेशन तो हमें ये मिला कि जो लेमडा है दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय एम इंटू सी होता है। सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट है। और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है बेटा, ये होता है मोमेंटम। तो मेरे पास पहला रिलेशन जो आया वो आ गया एच अपॉन पी। पी क्या है, मोमेंटम। ठीक है, विच इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। ठीक है, याद रखना। तो पहला रिलेशन तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दे तो देखो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता है विच इज इक्वल टू 2m के ई का स्क्वायर रूट। तो दूसरा लैम्बडा का रिलेशन हो गया हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी के साथ में, क्या कि लैम्बडा जो होता है वो होता है एच अपॉन रूट 2m इंटू के ई ना। अगली बात पे चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी ई इंटू वी नोट भी होती है। वी क्या है, पोटेंशियल। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि 2m के की जगह क्या आ जाएगा, क्यों, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज के लिए है तो पर्टिकुलर, ये हो गया बेटा क्यू इंटू वी का स्क्वायर रूट। तो मेरे पास बेसिकली तीन फॉर्मूले आ गए जो इस पीवाईक्यूज में सारे यूज होने वाले हैं। जो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ ना बेटा, देखो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2m इंटू के का रूट, या फिर लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2m क्यू वी का स्क्वायर रूट। ठीक है, इस पूरे फॉर्मूले पे बेस है सारे क्वेश्चंस। यदि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए तो फिर पूरा काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, और एक बात ध्यान रखना, 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है डी ब्रोगली वाली हाइपोथेसिस से। 3 या 4 नंबर का आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, और 2 नंबर का इससे आता है। तो बेसिकली जो ये वाला चैप्टर है डुअल नेचर, वो 5 से 6 नंबर का आता है पेपर में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो एक और बात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पहले यहीं पे। यदि मैं इस लैम्बडा को इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूं, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपको पता है कि ई हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इस वैल्यू को यदि मैं यहाँ पुटअप करूं तो लैम्बडा आ गया बेटा मेरे पास 2m ई इंटू वी का स्क्वायर रूट। इसे मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकता हूँ 2m ई का रूट इंटू रूट वी। देखो ये सारी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। एच की वैल्यू आपको पता ही है, 2 की पता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है। थोड़ा सा इसे चेंज करके लिखा जाए सारी वैल्यूज को तो बेटा ये वैल्यू आती है मेरे पास 2.23, नीचे है रूट वी एंगस्ट्रोम। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये केवल कभी वैलिड है जब आपका इलेक्ट्रॉन की बात हो रही हो तो बेसिकली आपको जो है ये कुछ फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ये लैम्बडा वाला और ये लैम्बडा इक्वल टू रूट वी वाला। ठीक है, यहाँ तक वाले ना ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन के ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज द फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको देखो अभी मैंने बताया था कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा का रिलेशन क्या होता है काइनेटिक के साथ, ये रहा। इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे h अपॉन 2m इंटू के का स्क्वायर रूट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो लैम्बडा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन के रूट के ना। मतलब यदि के बढ़ेगा तो लैम्बडा घटेगा, के घटेगा तो लैम्बडा बढ़ेगा। इसका मतलब पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा, ग्राफ ऐसे आ जाएगा।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, के के साथ में, और डायरेक्टली किसके है 1/√ke के साथ में। तो के और लैम्डा का जो ग्राफ है वो कैसा आएगा बेटा, ऐसे आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ 1/√v वेयर v इज द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल वर्सेस द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इन केस ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग सेम चार्ज। देखो यहाँ पे ना चार्ज सेम है, इस बात को ऑब्जर्व करना। ये जो ग्राफ गिवन है हमें ग्राफ दिया है बेटा 1/√v और लैम्डा के बीच में, बट डिफरेंट मास। ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे, एक बी है ना, दोनों का मास डिफरेंट है। एक बना रखा है m1 मास के लिए, एक बना रखा है बेटा m2 मास के लिए। आपको ये बताना है कि जो ए और बी लाइन है वो लार्ज मास को कौन शो करता है। ये 2014 में क्वेश्चन आया था। देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ एक बात, हमारे पास अभी तक रिलेशन है एक लैम्डा इज इक्वल टू पोटेंशियल की फॉर्म में। देखो रिलेशन जो वो होता है h/2m/q/v का स्क्वायर रूट। देखो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला इसके साथ में, ठीक है। अब इस ग्राफ पे आते हैं। पहले यदि मैं ग्राफ से स्लोप निकाल लूं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, जगह कम है यहाँ पे। देखो बेटा यदि मैं इस ग्राफ से स्लोप लिखूं तो स्लोप ऑफ 1/√v वर्सेस लैम्डा ग्राफ। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है बेसिकली दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब कि tan थीटा तो दिस बाय दिस। और ये क्या है हमारा बेटा, ये 1/√v है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा 1/√v डिवाइड में आ गया क्या, नीचे लैम्डा है, तो इसका स्लोप ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसे यहीं छोड़ो, इसके बाद सीधा अपने फॉर्मूले पे आ जाओ। हमारे पास फॉर्मूला गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू दिस। देखो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीजें ढंग से समझते रहना, ठीक है बेटा। देखो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से मैं 1/√v वाला पार्ट अलग कर लेता हूँ। यदि मैं यहाँ से 1/√v इधर था और नीचे लैम्डा को यहाँ से नीचे ले आता हूँ, यहाँ लैम्डा नीचे आ गया, ये चला जाएगा इस तरफ मल्टीप्लाई में 2m/q का स्क्वायर रूट बाई h। देखो यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अब ढंग से देखो कि जो इधर वाला पार्ट है बेटा, जो ये वाला है, ये क्या है, ये तो स्लोप आ गया हमारे पास, जो मैंने निकाल रखा है यहाँ पे। देखो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, जो हमें ग्राफ गिवन है 1/√v एंड किसके बीच का, लैम्डा के बीच का ना, उसका स्लोप आया मेरे पास। तो स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ये डिपेंड कर रहा है 2m/q का रूट डिवाइड बाई h पे। ये सारा वैल्यू इस पे डिपेंडेंट है। अब देखो h तो कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, हटा दो। इसने बोला है कि चार्ज भी सेम है, सेम चार्ज के लिए है, तो बेटा q भी यहाँ से हटा दो। इसका मतलब जो इस ग्राफ का स्लोप है वो डायरेक्टली किसके ऊपर है, √m के ऊपर। जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका स्लोप कम होगा। अब आप देख लो जरा, इससे पूछा गया था कि किसका लार्ज मास है, तो बेटा जिसका स्लोप ज्यादा उसका मास ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसका मास कम। तो यहाँ स्लोप ज्यादा किसका है, ए का, इसका मतलब मास ऑफ ए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ बी के। तो ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मास किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि स्लोप ए का ज्यादा है। ध्यान रखना बच्चे ये चीज है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q एंड मास m व्हेन इट इज एक्सीलरेटेड बाय द पोटेंशियल। अब ये तो नॉर्मली फॉर्मूला बेटा, एक्सप्रेशन लिखना है कि जिसमें पोटेंशियल और चार्ज और मास आता हो, ये वाला सेम एक्सप्रेशन है इसका, ये इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m/qv। अगले क्वेश्चन पे आओ, स्टेट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो आपको ये बताना है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है। वही कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो वेव होती है वो मटेरियल से मिलकर बनी होती है, चार्ज मटेरियल से, और वो प्रोपोगेट करते हैं ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से क्या होता है जो वेव बन रही है उसको मैटर वेव बोल देते हैं, और जो उनकी कोरस्पोंडिंग वेवलेंथ है उसे बोल देते हैं हम डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। आगे क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोटॉन है हमारे पास, एक हमारे पास बच्चे इलेक्ट्रॉन है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, सेम है। काइनेटिक एनर्जी सेम गिवन है हमें, विच वन हैव ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आपको पहले ये देखना है कि लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, ये आपको पता ही है। लैम्डा होता है बेटा 2m/ke का स्क्वायर रूट, ये होता है रिलेशन हमारे पास। देखो h तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है बेटा, और काइनेटिक एनर्जी इसने बोला दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब जो लैम्डा है वो स्क्वायर रूट ऑफ m पे डिपेंड करता है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा। और हमारे पास पार्टिकल कौन कौन से हैं, हमारे पास है एक प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन का मास
कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है। प्रोटॉन का मास होता है बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप देखो प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ कम होगी, और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी वो ज्यादा आ जाएगी एज कम्पेयर टू प्रोटॉन के, क्योंकि ये पूछा गया था किसकी ज्यादा वेवलेंथ है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ए पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। कि जो पार्टिकल की स्पीड है, मान लो v है, v पार्टिकल वो क्या है 3 गुनी है बेटा इलेक्ट्रॉन की स्पीड से। द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, जो लैम्डा p है उसका लैम्डा इलेक्ट्रॉन के साथ में जो गिवन है हमें वो है बेटा 8.3 इंटू 10⁻⁻⁴। कैलकुलेट द पार्टिकल्स मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल। आपको ये बताना है कि जो पार्टिकल है ना उसका मास क्या है और वो जो है पार्टिकल कौन सा है। चलो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है देखो बेटा वेलोसिटी और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है। बेसिकली लैम्डा होता है हमारे पास h/m इंटू वी। तो यहाँ से आप निकाल लो, अभी हमने लिखा था ना h/p ऊपर रिलेशन होता है एक, देखो ये रहा यहाँ पे ना, तो p की जगह आ गया m इंटू वी, वेलोसिटी आ गया। अब आप देखो h तो कांस्टेंट है, इसे हटा दो। अब लैम्डा क्या आ गया, इनवर्सली आ गया 1/mv के ना। यदि मैं यहाँ पे इन केस ऑफ पार्टिकल की केस में देखता हूँ तो लैम्डा p क्या हो जाएगा 1/m इंटू पी वी इंटू पी। यदि मैं इलेक्ट्रॉन के केस में देखूं तो लैम्डा e क्या हो जाएगा 1/m इंटू ई वी इंटू ई। दोनों को डिवाइड मार दो बेटा, डिवाइड मारते ही जो लैम्डा p बाई लैम्डा e आया मेरे पास, ये घूम के ऊपर चला जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये आ गया मेरे पास। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है मास ऑफ पार्टिकल। तो बेटा मास ऑफ पार्टिकल क्या बनेगा, यहाँ से ये इधर चला जाएगा और सारा टर्म नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया m इंटू ई, ये हमारे पास v इंटू वी पी है यहाँ पे, और ये लैम्डा इंटू ई बाई लैम्डा इंटू पी नीचे आ जाएगा साइड में। ये आ गया मेरे पास बेटा फॉर्मूला ना। आप यहाँ सारी वैल्यू पुटअप करो, आपको मास मिल जाएगा पार्टिकल का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है कितना होता है 9.1 10⁻⁻31 kg इंटू वीई बाई वीपी, ये हमें गिवन है, देखो यहाँ से निकल जाएगा। वीई बाई वीपी क्या हो जाएगा 1/3 आ गया। लैम्डा ई बाई लैम्डा पी भी यहाँ से निकल जाएगा, इसे भी उल्टा कर दो, इंटू 1/8.3 इंटू 10⁻⁻4। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आती है नियर अबाउट 0.36 इंटू 10⁻27 kg। इतना मास है बेटा जो पार्टिकल हमने लिया है इसमें ना। अब पूछा गया आइडेंटिफाई द पार्टिकल। अब देखो पार्टिकल आइडेंटिफाई करना, तो ये देखो 10⁻⁻27 kg में मास आ रहा है। इट मीन्स हो सकता है ये प्रोटॉन भी हो सकता है या फिर हो सकता है ये न्यूट्रॉन भी, क्योंकि दोनों के ही मास जो है 10⁻⁻27 में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, राइट द रिलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये तो बेटा आपको पता ही है कि जो लैम्डा है वो होता है h/2m ke। ये आपको रिलेशन लिखना था बस केवल यहाँ पे ना। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ लैम्डा विद द पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल का लैम्डा के साथ ग्राफ बनाना है, और आपको पता है कि जो लैम्डा का रिलेशन होता है पोटेंशियल के साथ बेटा वो होता है 2m इंटू क्यू वी का रूट। आप देख रहे हैं लैम्डा जो है क्या है 1/√v पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, ऐसे। यदि मैं यहाँ पे v रखता हूँ, यहाँ लैम्डा रखता हूँ, तो आपका ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसे। लेकिन ध्यान रखना यदि यही ग्राफ मेरे को बनाना हो, यहाँ हो 1/√v और यहाँ लैम्डा हो, तो दिस विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्योंकि बेटा ये पूरा एक साइड यहाँ नीचे आ गया ना एक्स एक्सिस पे, ये पूरा वाई एक्सिस पे, ध्यान रखना ठीक है। यहाँ रूट v के रेस्पेक्ट में बनाना है तो ऐसे बनेगा, और 1/√v में बनाना है तो ऐसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये 2019 में आया था ऑल इंडिया में। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने का चांस है आपके, इसमें प्री बोर्ड में भी जो होने वाला है भी आपका, और हो सकता है ये फाइनल पेपर में भी आ जाए आपके बोर्ड में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। दोनों का लैम्डा सेम है। प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज 2m twice m lambda c upon h टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है और जो फोटोन की एनर्जी है वो क्या है, इस रिलेशन में है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि फोटोन की एनर्जी क्या है 2m lambda c upon h इंटू
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर होती है। आप देखो कैसे करेंगे इसको। पहले आप एनर्जी ऑफ प्रोटॉन देखो। यदि एनर्जी ऑफ प्रोटॉन देखा जाए तो एनर्जी बेसिकली क्या होता है, एच सी बाई लैम्बडा होता है या एच इंटू न्यू होता है। ठीक है, बात एक ही है। यदि मैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखूं तो वो तो हमारे पास है ही 1/2 mv²। लेकिन यदि मैं मोमेंटम की फॉर्म में रखूं इसको, दिस विल बी p²/2 ये मोमेंटम की फॉर्म में होता है। यदि मैं इसको कन्वर्ट कर दूं यहाँ से p को किसकी फॉर्म में बेटा, लैम्बडा की फॉर्म में। ठीक है, इसे भी आप लैम्बडा की फॉर्म में कन्वर्ट करो। आपने पढ़ा है रिलेशन पीछे कि जो लैम्बडा होता है वो होता है बेटा h/p। यदि मैं यहाँ से p निकाल लूं, p हो जाएगा बेटा h/लैम्बडा। तो p की जगह आप रख देंगे h/लैम्बडा। h/लैम्बडा का स्क्वायर, नीचे बेटा क्या है यहाँ पे 1/2m है। दिस विल बी h² डिवाइड बाई लैम्बडा स्क्वायर इंटू 2m। ये मेरे पास आ गई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब दोनों को डिवाइड मार दो बस। सो प्रोटॉन की एनर्जी डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो बेटा प्रोटॉन की एनर्जी क्या है आपके पास, hc बाई लैम्बडा है। इसे हमने डिवाइड कर दिया पूरे को किससे, 1/2 जो ये मेरे पास लिखा हुआ है h² बाई लैम्बडा स्क्वायर m से। जो कटता है काटो, एक h से एक h कैंसिल आउट हो जाएगा, ये लैम्बडा से लैम्बडा कट जाएगा, ये लैम्बडा घूम के ऊपर आ गया। तो बेटा ये आ गया 2 भी घूम के ऊपर, m घूम के ऊपर, लैम्बडा ऊपर, c ऊपर ऑलरेडी है ही, और नीचे आ गया एक h। सो यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो प्रोटॉन की एनर्जी है वो क्या होगी, 2m लैम्बडा c बाई h इंटू इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। बस ये आपको प्रूव करना था 2 मार्क्स में क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्पेशल स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन ऑफ सोडियम इज दिस। हमें लैम्बडा गिवन है यहाँ पे 590 नैनोमीटर। ये हमें लैम्बडा की वैल्यू पता है। आगे लिखा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच द इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। यहाँ पे आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो नॉर्मल सी बात है बेटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो आप इसमें। देखो h/, क्या होता है 2m इंटू के होता है। यदि मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू आ गया बच्चे h² में 2m/ke। यहाँ से आप के निकाल लीजिए काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी मेरे पास, ये ऊपर चला गया h² डिवाइड में आ गया 2m लैम्बडा स्क्वायर। अब देखो सारी वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू पता ही है 6.63 या 67 10⁻⁻34 डिवाइड में 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं आप कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻34 सॉरी 31 इंटू लैम्बडा आपके पास गिवन है बेटा 590 नैनोमीटर 10⁻⁹ का स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जब आप इसे न्यूमेरिकली सिंप्लीफाई करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए वो चेक करने के पर्पज से मैं आपको बता देता हूँ। ये आएगी बेटा 6.94 इंटू 10⁻⁻25 जूल। इसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ये देखो 2019 में आया था क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m वर्सेस दिस। जो मैंने पीछे बनाया था, ये बोल रहा है कि लैम्बडा वर्सेस 1/√v का ग्राफ बनाना है। और आपको मैंने पीछे बताया था बेटा कि लैम्बडा जो होता है वो होता है 2m⁴√v। यहाँ से आप जब ग्राफ बनाते हैं आपको साफ दिख रहा है कि जो h/2m³ है का रूट इंटू 1/√v ये है आपके पास ना। देखो लैम्बडा और इसका ग्राफ बनाना है, डायरेक्टली है तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा बेटा। ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, क्योंकि यहाँ इसने एक्सिस पे बोला है कि 1/√v के साथ बनाना है लैम्बडा का ग्राफ। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या हो गया, ग्राफ का जो है प्लॉट पूछा था ना, तो आपका ये ग्राफ आया। आगे पूछा है हाउ डज दिस ग्राफ गिव्स अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द पार्टिकल। यहाँ से हमें चार्ज ऑफ द पार्टिकल कैसे मिलेगा। तो आप देखो इसमें यदि मैं स्लोप निकालता हूं तो स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैम्बडा जो यहाँ का स्लोप आ जाएगा वो हो जाएगा लैम्बडा अपॉन में 1/√v। ये घूम के ऊपर चला गया बेटा, तो मेरे पास क्या आ गया लैम्बडा इंटू √v। ये मेरे पास आया चीजें ना। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या दे रहा है लैम्बडा इंटू √v। यहाँ से इस फॉर्मूले से आप लैम्बडा इंटू √v निकाल लो। तो लैम्बडा इंटू √v के आगे बेटा मेरे पास ये आ गया h/2m इंटू क्यू। मतलब जो इसका स्लोप है आपने स्लोप निकाला, ये इसके बराबर आ गया। देखो तो जो इस ग्राफ का स्लोप आया, स्लोप ऑफ लैम्बडा वर्सेस 1/√v ग्राफ विच इज इक्वल टू आ गया बेटा h/2m⁴ का रूट।
आपसे पूछा गया था कि यहाँ से क्यू कैसे निकालेंगे। तो यदि मेरे को सारी वैल्यूज पता हो, स्लोप मेरे को गिवन हो जाए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है, एच हमें पता ही होता है, तो इजीली हम क्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी दूसरे सेट में आया, सेम 2019 में क्वेश्चन आया। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा विद चार्ज रूट वी के साथ बनाना है। देखो जो मैंने पीछे बताया था, यहाँ पे 1/√v में ग्राफ है, तो यहाँ पे जो ग्राफ पूछा गया है इस क्वेश्चन का, वो पूछा गया है बेटा √v के साथ में ना। तो यहाँ लैम्डा है, तो आपको पता है कि ये तो इनवर्सली होते हैं, तो यहाँ ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ध्यान देना इस चीज पे, यहाँ 1/√v है बेटा, यहाँ की क्या है √v है। तो ये ग्राफ तो हो गया यहाँ तक। आगे पूछा गया सेकंड पार्ट में, क्या बोल रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। बेटा इस बार आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। विच वन हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, आपको ये बताना है किसकी वेवलेंथ जो है कम है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप देखो एक चार्ट ध्यान रखना, आगे जाके ये चार्ट बहुत काम आएगा आपके पास ना। ठीक है, हर क्वेश्चन में काम आएगा। यदि मैं यहाँ पार्टिकल लिखूं, आपके पास जो है पार्टिकल्स है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और बेटा एक है अल्फा ना। ठीक है, यहाँ पे उसका चार्ज रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं मास ना। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लो क्यू है और मास एम है। तो जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो भी सेम होता है और मास भी हम नियर अबाउट मान लेते हैं। यदि दो पार्टिकल आपके क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही गिवन है, तो फिर तो आपको मास और प्रोटॉन ज्यादा लेना है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, न्यूट्रॉन पे जो है चार्ज होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, मास तो सेम एज प्रोटॉन होता है। ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन होता है 1h2 वाला, कि इस पे चार्ज तो क्यों रहेगा, लेकिन जो इसका मास है वो इलेक्ट्रॉन का डबल होता है। जो अल्फा पार्टिकल है वो होता है 2He4, यहाँ पे जो चार्ज है वो बेटा 2 क्यों होता है और इसका मास है 4 × m ना। यदि आपको ये चार्ट याद रहा तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मैं सिखा देता हूँ करते कैसे हैं। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी बेटा सेम है इन सब की ना, इन सारों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। आपसे पूछा गया है कि वेवलेंथ, तो बेटा वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देख लो फटाक से, क्या होता है 2m × k ही होता है। अब देखो h तो कांस्टेंट है, हटाओ इसको, m2 भी कांस्टेंट हो गया और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो गई ना, हटा दो इसको। आप देख रहे हैं कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली हो गया किस पे, √m पे ना। तो जिसका बेटा मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा। अब आपसे यही पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा। और आपको मैंने अभी चार्ट बनाया है कि मास देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा में सबसे ज्यादा मास किसका होता है, अल्फा का। इसका मतलब जो लैम्डा ऑफ अल्फा होगी वो सबसे कम होगी, ये लीस्ट रहेगी एकदम, क्योंकि सबसे ज्यादा मास है इसका ना। तो यही पूछा गया था शॉर्टेस्ट किसकी होगी, इसका मतलब किसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा क्या, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, सबसे कम किसकी रहेगी, अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ रहेगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एन अल्फा एंड प्रोटॉन हैव एक्सीलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। देखो इस बार क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक अल्फा है और आपके पास प्रोटॉन है, दोनों जो है सेम पोटेंशियल से एक्सीलरेट हो रहे हैं। इसका मतलब इस बार आपको जो रिलेशन देखना है लैम्बडा के साथ में वो देखना है जिसमें पोटेंशियल आता हो। यहाँ इस बार इसने क्या दिया है, पोटेंशियल सेम है बच्चे। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आपको बेटा पता ही है कि लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा होता है हमारे पास h/2m/q × v का स्क्वायर रूट। देखो यहाँ से h तो कांस्टेंट है, हटा दो, 2 हमारा कांस्टेंट है, इसे भी हटाओ, तो क्या बचा बेटा, पोटेंशियल इसने बोला सेम है, पोटेंशियल भी हटाओ। इसका मतलब जो लैम्बडा है वो क्या हो गया, m × q के स्क्वायर रूट के हो गया प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ तक देखो समझो। अब आपसे जो अल्फा और पी का रेशियो पूछा गया है ना, तो यदि मैं इसे इन टर्म्स ऑफ अल्फा के लिए निकालूं तो दिस विल बी 1/m अल्फा × q अल्फा का रूट। यदि मैं बेटा निकालूं प्रोटॉन के लिए, दिस विल बी 1/m × p q × p का स्क्वायर रूट। दोनों को डिवाइड मार दो क्योंकि आपसे रेशियो पूछा गया था। तो बेटा लैम्बडा अल्फा बाई लैम्बडा पी क्या आ जाएगा, ये घूम के ऊपर आ जाएगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ mp qp डिवाइड में m अल्फा q अल्फा, पूरे का स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब देखो जरा वैल्यू पुट अप कर दो, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो मान लो m है, मास ऑफ अल्फा होता है 4m, मैंने चार्ट बना रखा है साइड में बेटा, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ऐसे क्वेश्चन में। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्यों है, तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 क्यों होता है, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, बेटा कितना हो गया 1/√8। तो जो लैम्बडा अल्फा बाई लैम्बडा प्रोटॉन हुआ बच्चे, वो हो गया 1/√8, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका आ गया 2√2। तो बेटा जो इसका आंसर है वो क्या है, 1:2
2√2। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो 2017 में आया है ये क्वेश्चन ना, लेकिन आपको तरीका करना आना चाहिए कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया पोटेंशियल रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बच्चा। तो बेटा 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास जो है एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। इस बार लैम्बडा सेम है, देखो वही सेम चीजें हैं, प्रोटॉन है हमारे पास और एक अल्फा पार्टिकल है, लेकिन इस बार क्या सेम है, लैम्बडा। इस बार आपके पास लैम्बडा की वैल्यू सेम गिवन है, वेवलेंथ सेम है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल एंड देयर स्पीड। आपसे पूछा गया है कि इस बार आपको पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन और अल्फा का रेशियो निकालना है और आपको निकालना है बेटा इनकी स्पीड का रेशियो, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशियो ना। ये दो चीजें पूछ रहा है आपसे ना। देखो फटाफट से देखो, पहले यदि पोटेंशियल का रेशियो निकाला जाए तो पोटेंशियल का रेशियो लैम्बडा के साथ में क्या आता है, आपको बताया बेटा लैम्बडा होता है 1h अपॉन ट्वाइस m क्यू वी का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास होता है। ठीक है, आपने क्या काम करना है, आपको बताया एच तो सेम ही है, हटा दो इसको, टू भी सेम है हटाओ, लेकिन लैम्बडा सेम बोला है, तो आप एक काम करो, पहले यहाँ से ना इन दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर लेते हैं। जब आप स्क्वायर कर लेते हैं, जब आप बेटा आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया एच स्क्वायर, यहाँ हो गया ट्वाइस एम क्यू वी। आपको v चाहिए ना, आपको v को साइड में ले लेते हैं, तो ये आ गया बेटा मेरे पास एच स्क्वायर बाई 2m क्यू इंटू लैम्बडा का स्क्वायर। ये मेरे पास पोटेंशियल आ गया आपके पास ना। अब देखो आपके पास h सेम है, लैम्बडा सेम है, 2 भी सेम है, तो आपका जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली किस पे आ गया, 1 अपॉन m इंटू क्यू के ऊपर आ गया हमारे पास ना। ठीक है, यहाँ से आप जो है पोटेंशियल का रेशियो निकाल सकते हैं। यदि मैंने पहले प्रोटॉन के लिए लिया, पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एम पी इंटू क्यू पी। ये फिर अल्फा के लिए ले लिया, ये बेटा 1 अपॉन एम अल्फा इंटू क्यू अल्फा, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास जो बेटा वीपी बाई वी अल्फा आया वो क्या बन गया, ये घूम के ऊपर चला गया, एम अल्फा इंटू क्यू अल्फा डिवाइड बाई आ गया बेटा एम पी इंटू क्यू पी। और आपका इसका रेशियो पता ही है, मास ऑफ अल्फा क्या होता है, 4 टाइम्स होता है किसके, प्रोटॉन के मास का, और चार्ज ऑफ अल्फा 2 टाइम्स होता है किसके, चार्ज ऑफ प्रोटॉन का। ये कैंसिल आउट हुआ, तो जो बेटा इनका वीपी बाई वी अल्फा आ गया दैट इज 8:1। ये आपके पास इसका आंसर आ गया पहले वाले पार्ट का, जिसमें पूछा गया था पोटेंशियल का रेशियो। दूसरे वाले पार्ट में क्या पूछा है, स्पीड। तो देखो बेटा लैम्बडा के साथ में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, इसका आंसर यहाँ कर लेते हैं। देखो आप जानते हैं कि लैम्बडा होता है बेटा h अपॉन एम इंटू वी, यहाँ से निकाल सकते हैं। h तो कॉन्स्टेंट ही हटा दो, आपसे बोला गया कि जो लैम्बडा है वो भी फिक्स है, आपको वेलोसिटी चाहिए ना, तो पहले यहाँ वेलोसिटी निकाल लो, तो वेलोसिटी हो गया बेटा h अपॉन लैम्बडा इंटू एम। तो आप देखेंगे जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली है किसके ऊपर, मास के ऊपर ना। यहाँ से आप रिलेशन निकाल लो, यदि मैं v प्रोटॉन लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन दिस विल बी मास 1 अपॉन एम पी। यदि वेलोसिटी ऑफ अल्फा लेता हूँ 1 अपॉन एम इंटू अल्फा, दोनों को फिर डिवाइड मार दो, तो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा, एम अल्फा ऊपर आ गया, एम पी नीचे आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन आप अल्फा बताइए आपको 4 टाइम्स होता है इसका, या नीचे एम कट गया, तो बेटा रेशियो आ गया 4:1। आप इस तरह से वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2016-14 वाला क्वेश्चन है बेटा, 16वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन आर एक्सीलेटेड थोड़ा सा सेम एक्सीलेटिंग पोटेंशियल। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं फटाफट से। बोल रहे हैं बेटा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो सेम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल से जो है एक्सीलरेट हो रहे हैं, मतलब इस बार क्या गिवन है आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गिवन है, दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम है। आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द टू हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब आपको लैम्बडा बताना है। इट मीन्स क्या है, आपको लैम्बडा का देखना पड़ेगा रिलेशन किसके साथ, पोटेंशियल के साथ में। तो आपको पता ही है कि जो लैम्बडा का रिलेशन होता है बेटा वो होता है h अपॉन ट्वाइस एम क्यू वी का स्क्वायर रूट। h तो कॉन्स्टेंट ही हटा दो, पोटेंशियल सेम है हटा दो, Q2 सेम है हटा दो, तो बेटा लैम्बडा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन रूट एम क्यू के। ये हमें रिलेशन पता है, तो बस सीधा आप इन दोनों का रिलेशन निकाल लो यहाँ से। तो लैम्बडा पी बाई लैम्बडा डी, ड्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, पी वाला नीचे आ जाएगा और ड्यूट्रॉन वाला घूम के ऊपर चला जाएगा, तो एम डी क्यू डी डिवाइड में आ गया बेटा एम पी क्यू पी
का स्क्वायर रूट। तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन आपको मैंने बताया था अभी पीछे चार्ट में, ट्वाइस m होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन की, और चार्ज ऑफ जो ड्यूट्रॉन होता है वो तो सेम ही होता है, क्यों यहाँ पे भी क्यों, ये कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास क्या आ गया √2। इसका मतलब जो इनका रेशियो आ गया प्रोटॉन का और ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ का, दिस विल बी √2:1। ठीक है बच्चे, तो ये इसका आंसर है पहले वाले का। पूछा गया ग्रेटर वेवलेंथ किसकी होगी, तो नॉर्मल सी बात है प्रोटॉन की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ड्यूट्रॉन, कितनी टाइम्स होगी, √2 टाइम्स होगी। आपसे पूछा गया लेस मोमेंटम, देखो बेटा मोमेंटम के लिए भी आप लैम्डा से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मोमेंटम किस पे डिपेंड करती है, H/P होता है मोमेंटम ना, तो मोमेंटम आपका जो P है वो हो जाएगा H/λ, जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी मोमेंटम कम। तो आपसे पूछा गया है कि लेस मोमेंटम किसकी है, तो लैम्डा ज्यादा किसका है, प्रोटॉन का, इसका मतलब लेस मोमेंटम भी प्रोटॉन की हो जाएगी बस। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है ए ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्साइटेड विद द सेम पोटेंशियल व्हिच वन, ये तो सेम क्वेश्चन है बेटा, आप इसे अपने आप से खुद से ट्राई करना है, ठीक है, 2014 वाला क्वेश्चन है, सेम वे में करना है जैसे मैंने सिखाया था अभी आपको। तो आपको कोशिश केवल यही करनी है कि जो क्वेश्चन है ना आपके, आपको ये देख के चलना है कि जो भी चीजें कांस्टेंट है ना, जो चीजें सेम गिवन है, आपको उन पे बेस पे फॉर्मूला बनाना है अपना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आओ, देखो 2010 वाला क्वेश्चन है ये ना, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन है ध्यान रखना, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन के केस में आपको पता है पहले से ही, एक जो फॉर्मूला मैंने बताया था पीछे 12.23 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय √v होता है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। तो यदि मैं यहाँ पे लिखूं 12.23 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है बेटा, डिवाइड में आ गया √v क्या है, 100 का स्क्वायर 10 हो गया, इससे एक और कट गया, तो ये आ गया बेटा 12.23 इंटू 10⁻11, खत्म, ये इसका लैम्डा आ गया ना। आगे पूछा है टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वेवलेंथ कोरस्पॉन्ड्स, इसे आप इस तरह लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻12 हो गया, ये सही लिखा, देखो मैंने इसकी वैल्यू कितनी बन गई बेटा, -12 में आ गई ना। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, ये -12, ये बेटा -12 आएगा 10 आएगा, देख लीजिए आप ना, एक आपने पॉइंट इधर खिसकाया है तो क्या करा आपने, 10 की वैल्यू जो है एक बढ़ा दी है, ठीक है, ये 10 की वैल्यू -10 आ जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि 10 से आपने डिवाइड किया है इसको ना, डन। तो अब यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया 1.2 इंटू 10⁻10, और ये वैल्यू किस में लाई करती है, लैम्डा, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला जो चैप्टर था ना उसमें आपको पता होना चाहिए, तो ये किस में लाई करती है, ये आपकी एक्स रे होती है आपकी ना, ध्यान रखना, तो यहाँ पे उसका भी यूज है थोड़ा सा, एक्सरे वाली वेवलेंथ जो है वो ये होती है 1.2 10⁻10 की रेंज में आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखो, सेम क्वेश्चन है, बस केवल यहाँ 144 कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 आ जाएगा ना, 12 का 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करना, ये वाला भी सेम क्वेश्चन है बेटा, यहाँ 64 है तो यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा नीचे ना, और ये नीचे 12.23 रहेगा इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, तीनों क्वेश्चन सेम वे में है। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन्स एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ 128। आपको जो है इसमें जो है रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, लैम्बडा का रेशियो निकालना है आपको ना, किसका, प्रोटॉन जो 128 से चल रहा है और जो अल्फा पार्टिकल है वो चल रहा है 64 से ना, तो अल्फा और प्रोटॉन का रेशियो निकाल लो, देखो दोनों में पोटेंशियल गिवन है आपको, और अल्फा और उसका मास भी आप जानते ही हैं, तो आपको पता है लैम्बडा का रिलेशन क्या होता है बेटा, ये होता है H/2m⁴ का स्क्वायर रूट, H तो हटा ही दो यहाँ से 2 भी हट गया, और पोटेंशियल सेम दिया है क्या, नहीं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब लैम्बडा क्या है, डायरेक्टली हो गया 1/m³ और v का स्क्वायर रूट, तो जो लैम्बडा की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/√m⁴ ना। अब यहाँ से आप क्या काम करेंगे, अब देखो जो चीजें सेम है, यदि मैं प्रोटॉन के लिए लेता हूँ तो आपका प्रोटॉन का क्या बन जाएगा 1/mp³ vp का स्क्वायर रूट, यदि मैं लेता हूँ बेटा अल्फा पार्टिकल के लिए तो दिस विल बी m अल्फा q अल्फा और v अल्फा का स्क्वायर रूट, दोनों को डिवाइड मार दो, आपसे रेशियो पूछा गया था, तो लैम्डा p बाय लैम्डा अल्फा,
ये घूम के ऊपर चला गया बेटा अल्फा वाला पार्ट, एम अल्फा क्यू अल्फा पोटेंशियल ऑफ अल्फा। नीचे आ गया एम ऑफ पी क्यू ऑफ पी प्रोटॉन वाला और वी ऑफ पी, ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो मास ऑफ अल्फा पता ही आपको कितना होता है, 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन का, नीचे ये आ गया। चार्ज ऑफ अल्फा भी पता है 2 टाइम्स होता है, ये भी नीचे क्यों आ गया। पोटेंशियल ऑफ अल्फा गिवन है हमें 64 है, और प्रोटॉन इसका कितना गिवन है प्रोटॉन का 128, ये आ गया बेटा ऐसे ना। अब देखो ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, 64 टू जा होता है 128, यहाँ से ये भी कट गया तो क्या बचा √4 बचा। √4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा 2। इसका मतलब जो अल्फा प्रोटॉन और अल्फा का रेशियो है लैम्बडा का, वो क्या आ गया 2:1। ये इसका आंसर है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है जब आपको पोटेंशियल गिवन है 512 वोल्ट ना, एंड अल्फा पार्टिकल है एक्स से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेटा ये तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप खुद से ट्राई करना, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि द 2 लाइंस मार्क ए एंड बी इन द गिवन फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ 1 लैम्बडा और 1/√v में ग्राफ गिवन है। बेटा ये बात समझो, आपसे पूछा गया है कि 2 न्यूक्लाई का ग्राफ गिवन है 1s2 और 1s3। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये मोस्ट एक्सपेक्टेड में है, इस बार आ सकता है ये पेपर में क्वेश्चन ना। अब आप समझ लो आपके पास 2 गिवन है 1h2 और बेटा 1h3 गिवन है आपकी, इसका मतलब दोनों का जो चार्ज तो सेम ही है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में चार्ज आपको सेम दे दिया है इसने ना, बिना लिखे हुए चार्ज सेम दे दिया है, मास केवल डिफरेंट है, 2 है और एक का 3 है ना। पूछा क्या है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ दिस लाइन रिप्रेजेंट, इसका स्लोप क्या देगा आपको। देखो ये तो बेसिक सी टर्म है यार, ये स्लोप तो आप इजीली बेटा निकाल सकते हो, 1/√v है यहाँ पे ना, ये b है, ये a है आपका, ये a और ये b है ना। देखो स्लोप क्या देगा, यहाँ से स्लोप निकालो, स्लोप हो जाएगा बेटा लैम्बडा अपॉन में 1/√v, ये स्लोप हो गया इसका ना। और लैम्बडा वाला फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, h/2m/v का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से यदि मैं स्लोप निकालूं तो दिस विल बी h/2m/q का स्क्वायर रूट, ये √v हो गया यहाँ पे, ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से लैम्बडा अपॉन में 1/√v नीचे आ गया, तो ये आ गया बेटा मेरे पास h/2m/q का स्क्वायर रूट, ये आपके पास चीजें आ गई, ठीक है। तो आप देख लो जरा, इसका जो स्लोप है वो क्या दे रहा है आपको, h/√2m/qv की वैल्यू दे रहा है, बस जो ये स्लोप है वो क्या दे देगा, h/2m/q का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू दे रहा है हमें स्लोप इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है बेटा, ये आइडेंटिफाई विच ऑफ द लाइन कोरस्पोंडेंट टू दिस न्यूक्लाई, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी लाइन 1s2 को दिखाती है और 1s3 को दिखाती है। देखो तो आप यहाँ पे फिर स्लोप से पंगा आएगा, तो आप स्लोप में देख के समझो एक बात, जो मेरे पास इसका स्लोप आया वो किसके बराबर आ रहा है बेटा, h/2m/q का स्क्वायर रूट ना। s तो फिक्स है, इसे हटा दो, 2 भी फिक्स है हटा दो, चार्ज भी इसने बोला है देखो सेम है ना, क्योंकि 1 गिवन है, ठीक है, चार्ज भी फिक्स हो गया। इसका मतलब जो स्लोप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/√m के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो इसका स्लोप है वो क्या है, जिसका मास ज्यादा होगा बेटा उसका स्लोप क्या हो जाएगा, कम, और जिसका स्लोप कम होगा उसका, जिसका मास कम होगा बेटा उसका स्लोप क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि जिसका भी स्लोप ज्यादा है उसका मतलब उसका मास कम है, और जिसका स्लोप कम है उसका मास ज्यादा है। अब देखो स्लोप ज्यादा किसका है बेटा, यहाँ पे a का है, इसका मतलब उसका मास कम हो जाएगा, इसका मतलब जो ऊपर वाला पार्टिकल है वो 1s2 वाला है और ये 1s3 वाला है, ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। ये मास पे डिपेंडेंट था क्वेश्चन ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव वेवलेंथ, ईच हैव वेवलेंथ 1 नैनोमीटर। देखो दोनों का यहाँ वेवलेंथ सेम है, इलेक्ट्रॉन का भी और प्रोटॉन का भी ना, यहाँ लैम्बडा आपका सेम गिवन है। आपसे पूछा गया फाइंड देयर मोमेंटम, तो मोमेंटम बतानी है आपको ना, तो ये इजीली आप निकाल सकते हैं, देखो सीधा यहाँ से निकल जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो क्योंकि देखो h तो सेम ही है, ये हटा दो यहाँ से, ये भी हटा दो, आप इजीली जो है सोल्व कर सकते हैं अपने आसानी से, या मैं ही बताऊं निकाल के। देखो h की वैल्यू आपको पता है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 डिवाइड बाई प्रोटॉन की p भी पता है आपको, p क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम जो है, वेवलेंथ हमें गिवन है 1, तो यहाँ से आपको p निकालना है ना, तो p इधर चला जाएगा बेटा, यहाँ से p हो जाएगा h/λ,
अब देखो h की वैल्यू पता है 6.63 10 की पावर -34 डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू पता है 1 इंटू 10 की पावर -9। इसे सिंप्लीफाई करो, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो मोमेंटम दोनों का सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या होता है, ये लगा लेते हैं एच न्यू वाला फॉर्मूला, एच सी बाई लैम्डा वाला फॉर्मूला लगा दो। तो आप जो है सॉरी एनर्जी एनर्जी के लिए हमने एच सी बाई लैम्डा वाला फॉर्मूला लगा दिया। एच की वैल्यू बेटा पता ही है 6 इंटू 6 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड में लैम्डा आपको बच्चे की बनी है 1 इंटू 10 की पावर माइनस नैनो है ना 9। इसे आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है मोमेंटम की फॉर्म में क्या होती है, पी स्क्वायर बाई 2m होती है। क्योंकि मोमेंटम आप इजीली निकाल चुके हैं पहले से ही, उसको यहाँ रखो और मास की वैल्यू डाल दो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में दोनों का मास सेम नहीं डिफरेंट होता है, एक का मास अलग है दूसरे का मास अलग है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन के लिए भी अलग डाल देना और इलेक्ट्रॉन के लिए अलग डाल देना, बस ये आंसर आ गया आपका। लेकिन यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन की पूछी है तो इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा केवल 1.6 10 की पावर -19। अगले क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड मार्क का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द अल्फा एंड प्रोटॉन। इस बार आपके पास अल्फा है और एक बेटा क्या है, प्रोटॉन है ना। इफ बोथ हैव सेम स्पीड, इस बार उनकी स्पीड बेटा सेम गिवन है, मतलब v आपको सेम गिवन है। आपको क्या बताना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है पहली चीज में ना। तो आपको पता है लैम्डा क्या होता है, h अपॉन m इंटू वी होता है। तो आपको h तो सेम है, v भी सेम है, इसका मतलब लैम्डा जो है क्या किस पे डिपेंड करता है, 1 अपॉन m पे। तो जो लैम्डा ऑफ अल्फा बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, m ऑफ प्रोटॉन ऊपर आ जाएगा, मास ऑफ अल्फा नीचे आ जाएगा। इसका मास पता ही है आपको, प्रोटॉन का m होता है, इसका 4 टाइम्स होता है, तो 1:4 आंसर आ गया पहले वाले का। सेम वे में सेम काइनेटिक हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। आपको इस बार काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लगाना है लैम्डा के साथ में, क्या होता है h अपॉन 2m_k का रूट। ये भी सेम बेटा, ये भी सेम, 2 हट गया तो यहाँ से लैम्डा क्या आ गया, 1 अपॉन रूट m आ गया हमारे पास ना। यहाँ से फिर आप रिलेशन निकाल लो, फिर अल्फा अपॉन लैम्डा p हो जाएगा। इस बार मास ऑफ जो प्रोटॉन है और मास ऑफ अल्फा जो है वो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे। तो यही सेम चीज जो ऊपर आई थी वो यहाँ 1/2 आ जाएगा इस बार। सेम एक्सीलरेटेड पोटेंशियल सेम, ये वाला अपने आप से ट्राई करना है बेटा, होमवर्क क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है क्या आगे इसमें और ना बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर जरूर कर देना, लाइक किया करो, दबा के लाइक करो अच्छी सी वीडियो को, और कमेंट करो वीडियो पे। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।